नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बंगाल की खाड़ी पर क्या चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है? वैसे तो चक्रवात तूफान बनने का सीजन है, समय है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि विंटर मानसून भी कहा जाता है, जब साउथ इंडिया को प्रभावित कर रहा होता है, उस दौरान बंगाल की खाड़ी पर कई बार सिस्टम उठते हैं और काफी प्रभावशाली सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है, जो आज ही यानी 26 नवंबर को ही डीप डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद भी ये भारत की तरफ बढ़ता रहेगा। इसमें आपको देखिए, आप देखिए कि कितना लंबा समय ये बंगाल की खाड़ी पर ले रहा है। कोई सिस्टम जब किसी समुद्री क्षेत्र पर ज्यादा समय तक यात्रा करता है तो उसके ज्यादा प्रभावशाली बनने की संभावनाएं होती है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक है समुद्र की सतह का तापमान कितना अनुकूल है उसके, साथ ही साथ वर्टिकल विंड शेयर कितनी है। तो वर्टिकल विंड शेयर यानी कि जिसे लंबवत पवन कतरनी कहते हैं हिंदी में। उसको मैं अगर हिंदी में सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो जब यहाँ पर कोई चक्र घूम रहा है और यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये नमी लेकर के उठ रही है और जितनी ज़्यादा नमी उसके साथ उठती चली जाएगी ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम बनेगा, उतना ही ज़्यादा संभावना साइक्लोन बनने की रहेगी। लेकिन जब ये उठ रही है तो उस दौरान उसको कोई बीच में हवा ऐसे काट तो नहीं रही है, बीच में से उसको ब्रेक तो नहीं कर रही, उसके प्रोसेस को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। प्रोसेस को जो डिस्टर्ब करता है उसे पवन कतरनी कहते हैं। तो यानी वर्टिक और ये जो पवन कतरनी यानी कि वर्टिकल विंड शेयर का प्रोसेस है, यानी इस ये जो लंबवत हवा उठ रही है, इसके साथ नमी जा रही है ऊपर की तरफ, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई प्रोसेस है क्या? ये जो हवा है वो कितनी ज़्यादा प्रभावशाली है, लो है या हाई है? इसको दो टर्म में समझा जाता है। अगर ये हाई रहेगी वर्टिकल विंड शेयर, तो संभावना साइक्लोन बनने की नहीं रहेगी। यानी जितना ज़्यादा तेज इसको कोई हवा ब्रेक कर रही है, इस प्रोसेस को रोक रही है, उतना ही कम संभावना साइक्लोन बनने की रहेगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो हाई जो वर्टिकल विंड शेयर है वो मॉडरेट टू हाई की तरफ है, यानी बहुत ज्यादा लो नहीं है। समुद्र की सतह का तापमान अनुकूल है, समुद्र का जो समुद्र की यात्रा है लंबी है, इसके लिए संभावनाएं अनुकूल बनी हुई है कि ये सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, साइक्लोन बन सकता है। वर्टिकल विंड शेयर लो है या हाई है, इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले इस मैप को देखिए, जिसमें मेट डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर अन्य जो मेट एजेंसियां हैं वो किस तरह से इसका प्रोजेक्शन दिखा रही हैं। वो लगातार सिस्टम यहां पर इमर्ज हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है और सपोर्ट मिल रहा है सी सरफेस टेम्परेचर और विंड का जो डायरेक्शन है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लगातार बहुत लंबी दूरी तक की हवा को ये गवर्न कर रहा है सिस्टम। लेकिन इसके बावजूद ये साइक्लोन क्यों नहीं बन सकता है? जो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी संभावना है कि साइक्लोन ये ना बने, उसकी वो जो वजह है उसको मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले जो आपने हवा देखी वो तकरीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ये लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो जितना ज्यादा ऊंचाई होगी, जितना जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे, अगर हवा की डायरेक्शन आप देखें, उसमें इससे पहले वाले मैप में हवा पूरा सपोर्ट कर रही है इसको इस तरह से, लेकिन यहां पर हवा में डिस्टरबेंस है, यानी वर्टिकल विंड शेयर लो नहीं है, मॉडरेट टू हाई की तरफ है। तो संभावनाएं साइक्लोन बनने की थोड़ा सा कम नजर आ रही हैं। और अगर हम आगे की तरफ देखें, यानी आगे बढ़ें और इसका अपडेट और समझने का प्रयास करें, तो अगर ये साइक्लोन बना तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका नाम चर्चा में तो आ ही गया है, आपने सुन भी लिया होगा। फेंगल नाम होगा, जिसका जो उच्चारण होगा वो फेंजल की तरह होगा, फेंजल। और दिया है इसका नाम सऊदी अरबिया ने, सऊदी अरब ने इसका नाम दिया है। अगर ये साइक्लोन बनता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, 29 नवंबर तक का मेट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ही ये बना रहेगा, सस्टेन करेगा, लगातार आगे बढ़ता रहेगा भारत के तटों की तरफ और ये वहीं पर घुमड़ता रहेगा। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान ये तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा, जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और तमिलनाडु के लिए अब से लेकर 30 नवंबर तक लगातार रेड अलर्ट रहेगा। एयर जो ट्रेवल है वो प्रभावित हो सकता है, रेल और रोड ट्रेवल अफेक्ट हो सकता है, खासतौर पर कोस्टल तमिलनाडु और एडजॉइनिंग साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के रीजन में। इसके अलावा तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, ये सभी राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं इस तूफान के कारण या इस डीप डिप्रेशन के कारण। तो किस तरह प्रभावित होंगे इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रेड अलर्ट की बात मैं कर लूं। रेड अलर्ट यहां पर आप देखें, अभी जो रेड अलर्ट है आज और कल के लिए वो केरल और आंध्र प्रदेश के लिए है और तमिलनाडु पर रेड अलर्ट है
और बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। भारत में अगर हवा की रफ्तार कम हुई, जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा की चल रही है, तो यहां पर कोहरा बन सकता है या धुंध, प्रदूषण और कुहासा, ये सब कुछ सुबह के समय डिस्टर्ब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिस्टम आगे बढ़ रहा है, बंगाल की खाड़ी की जो हवा है वो पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के रास्ते, बिहार झारखंड के रास्ते धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ बढ़ रही है। तो अभी जो उत्तर पश्चिमी हवा बनी हुई थी वो थोड़ा सा ब्रेक उसमें लगेगी और हवा की रफ्तार में भी ब्रेक लगेगी। तो जब पश्चिमी दिशा की हवा की रफ्तार कम हो जाती है तो उस दौरान जो बाकी डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, जैसे प्रदूषण के कण या धूल, धुआं और अन्य पार्टिकल्स, वो सब कुछ यहां पर कंडेंस हो जाते हैं हवा में और हमारी आंखों से नजर आते हैं, जो प्रदूषण या कोहरे, धुंध की तरह के रूप में हमें सीधे तौर पर प्रभावित करता है। फसलों पर इसका नकारात्मक असर इस तरह से पड़ता है कि रात में ओस की बूंदें कम पड़ती हैं और दिन में धूप का असर कम रहता है। तो दोनों ही परिस्थितियां फसलों की ग्रोथ में बाधक होती हैं, कोई भी फसल हो, रबी सीजन की हो या किसी भी सीजन की फसल हो। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले 10 दिनों में संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं बारिश की। दोस्तों, अगर ये तूफान बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि तमाम इलाके तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और अगले 10 दिनों के दौरान प्रभावित होते रहेंगे। तो ये 29 नवंबर के बाद भी हो सकता है कि ये लैंडफॉल ना करे, ये यहीं पर घूमता रहे। अगर ये बंगाल की खाड़ी में घूमता रहा तो जो इसके पास का जो कोस्टल रीजन होगा, अगर ये आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करेगा तो आंध्र प्रदेश की तटीय, जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो आंध्र प्रदेश का जो पूरा तटीय क्षेत्र है, कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बापतला, नेल्लोर, मछलीपट्टनम, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, कडलूर, पंबन, तंजावुर और आसपास के भागों समेत कन्याकुमारी तक भीषण बारिश होने की आशंका बनी हुई है। रेड अलर्ट, जैसा कि आज देखा आपने, कल भी रेड अलर्ट है तमिलनाडु के लिए। तमाम जगहों पर यहां पर सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और साथ ही साथ धीरे धीरे बादल आगे बढ़ने लगे हैं महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों की तरफ। कोंकण गोवा का साउदर्न पोर्शन, साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ मराठवाड़ा और विदर्भ के भी तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले समय में। वैसे मॉडल तो मुंबई तक, नासिक और जलगांव, यहां पर जबलपुर तक बारिश दिखा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अगले 10 दिनों के दौरान यहां पर संभावना बहुत रेयर है। बहुत ज्यादा बारिश हुई तो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नांदेड़ और रायपुर तक बारिश हो सकती है। कोरबा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। नागपुर और नासिक, मुंबई, इसके ऊपर के रीजन में मध्य भारत में बारिश की संभावना नहीं है। ओडिशा में बारिश अच्छी हो सकती है और गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है इसी सिस्टम के चलते। जबकि झारखंड और बिहार के ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन 29 नवंबर को एक WD आ रहा है, जिसके कारण पहाड़ों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और हिमपात होने की संभावना है। जिसके बाद दिसंबर का जो पहला हफ्ता होगा उस दौरान तापमान में बड़ी गिरावट होगी इस WD के चलते, अगर बर्फबारी अच्छी हुई और उसके बाद वहां से हवा चली नीचे की तरफ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा किसान तक चैनल के साथ, मुझे फॉलो करते रहिए जानकारियों के लिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।